हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 से संबंधित राजस्थान जीके, जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। तो चलते साथियों एक और नई क्लास की ओर। चलने से पहले एक बार सभी सदस्य चैनल से जुड़ जाइएगा, और जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? कोलायत, अर्थुना, लोदरवा या फिर केपलानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोदरवा, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। वहाँ की राजकुमारी थी कौन? मूमल। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है साथियों? नीमाहेड़ा, मोडक, ब्यावर या फिर गड्डेपान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गड्डेपान, जो कोटा में पड़ता है साथियों, जो सीमेंट का केंद्र नहीं है। नीमाहेड़ा भी है, मोडक भी है, ब्यावर भी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंग अनुपात 1000 में से अधिक है? पाली, चित्तौड़गढ़, जालौर या फिर नागौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाली जिला। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर राजसमंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राजसमंद की जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम पर नहीं है, बल्कि किसके नाम पर है? राजसमंद जिले है। यहाँ पर कौन सी जिले हैं? राजसमंद जिले हैं, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? राजनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है कि कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम पर नहीं है, बल्कि वहाँ के जिले के नाम पर है। तो कौन सी है? राजनगर। राजसमंद है जिसका नाम क्या है? राजनगर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा या फिर गड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुशलगढ़, जो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है साथियों, जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? जो चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2021 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान या फिर चंबल बेसिन। वागड़ के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य माही का बेसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य माही के मैदान है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी लवण झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचभद्रा या फिर काउद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीडवाना झील भी लवण झील है, पंचभद्रा भी लवण है, काउद भी लवण झील है, लेकिन कोलायत झील ये मीठे पानी की झील है। किसकी झील है? मीठे पानी की। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया था। 1 अगस्त 1994, 18 अप्रैल 1994, 18 अप्रैल 1995
या फिर 12 जुलाई 1994। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 जुलाई 1994 को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 12 जुलाई 1994 को हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया था। 7 अक्टूबर 1995 को, 19 जुलाई 1997 को, 12 सितंबर 1998 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? यह हुआ था साथियों 19 जुलाई 1997 को राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था, जो राजस्थान का 32वां जिला था साथियों। और 33वां जिला कौन सा था? 33वां जिला प्रतापगढ़ था, जिनका गठन कब किया गया था? 2008 में वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कोमलगढ़ या फिर तारागढ़? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोमलगढ़। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कोमलगढ़ है। और यहाँ पर यदि ऑप्शन में गुरु शिखर होता तो गुरु शिखर ही राइट होता साथियों, लेकिन गुरु शिखर नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा है? कोमलगढ़ है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। सायरा, डोरा पर्वत, नागपाड़ या बिलाली? सायरा, नागपाड़, डोरा पर्वत या बिलाली? बिलाली, डोरा पर्वत, नागपाड़ या फिर सायरा? या फिर बिलाली, नागपाड़, डोरा पर्वत या फिर सायरा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कृषि अधिकारी परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि राजस्थान की पर्वत चोटी को उनकी समूह ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी है? सायरा है, फिर उसके बाद डोरा पर्वत है, फिर नाग पहाड़ है, फिर बिलाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। कोमलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ या गुरु शिखर? तारागढ़, कोमलगढ़, अचलगढ़ या फिर गुरु शिखर? कोमलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ या फिर गुरु शिखर? या फिर तारागढ़, अचलगढ़, कोमलगढ़ या फिर गुरु शिखर? यानी कि ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे बड़ी तो कौन सी? गुरु शिखर है, लेकिन चारों में गुरु शिखर है। तो इधर से देखेंगे तारागढ़, फिर उससे बड़ी कोमलगढ़ है, फिर उससे बड़ी अचलगढ़ है, फिर उनसे बड़ी गुरु शिखर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जो व्याख्या था आयुर्वेद विभाग 2021 में पूछा गया था कि वह नदी कौन सी है जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? जवाई, साबरमती, सोकड़ी या खारी या फिर बनास नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बनास नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। ये लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तरों का उत्खनन हुआ था साथियों? 5 स्तर पर, 6 स्तर पर, 7 स्तर पर या फिर 8 स्तर पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा सभ्यता स्तर का उत्खनन कितने स्तर पर हुआ था? ये 6 स्तर पर हुआ था। कितने स्तर पर हुआ था? 6 स्तर पर हुआ था, जो हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 2015-16 की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था 10.7 हेक्टेयर, 5.7 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर या फिर 3.7 हेक्टेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2015-16 में राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार कितना था? 2.73 हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में कब आयोजित होता है? माघ माह में, आश्विन माह में, चैत्र माह में या फिर श्रावण माह में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र माह में तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है साथियों। कहाँ पे बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारी बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ।